तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जेन जैसे ही घुटनों पर बैठता है तो फिर इस एम्प्रेस की मूर्ति एक बड़े धमाके के साथ फट जाती है। तब सारे डिसाइबल बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि ये क्या हुआ रे, ये जिन का बच्चा दिवाली से पहले धमाका कैसे कर रहा है। जिस पर चीन क्या था कि देखा मैंने कहा था ना कि तुम्हारी एम्प्रेस मेरे इज्जत को नहीं झेल पाएगी। तब ये एल्डर कहते हैं कि चीन यहाँ आओ। जिस पर चीन कहता है कि जो बोलना है वही से बोलो, मैं तुम्हारे पास नहीं जा रहा। तब एल्डर कह रहा है कि तुमने किया क्या एम्प्रेस के स्टैचू के साथ जो ये अचानक से टूट गया। जिस पर चीन कह रहा है कि ये मामूली एम्प्रेस वाला मेरे प्रेजेंस को होल्ड कैसे कर पाती, अगर इसकी जगह इस पूरे रिलम का लॉर्ड भी होता तो भी उसका भी यही हाल होता। मेरे और इज्जत को मैच कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तब ये एल्डर कहते हैं कि क्या। जिस पर लिंग सिंह कहता है सुना एल्डर ये कितना बदतमीज हो चुका है, ये ना तो एम्प्रेस की इज्जत करता है और ना ही इस सेक्ट की। मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं चाह रहा हूँ इसे एक सबक सिखाने। और इतना कह के लिंग सिंह के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब सीन क्या था कि मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था। और इतना क्या कि ये एक ही लाफे में से गिरा देता है। जिस पर लिंग सिंह क्या था कि क्या। तब सारे डिसेबल भी काफी शौक होते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। ब्रदर लिंग सिंह तो फ्यूजन स्पिरिट के 8वें लेवल पर है, बट इस जिन ने तो इसे एक ही लाफे में लिटा दिया। जिस पर सीन क्या था कि मैं काफी दिनों से इस मौके की तलाश में था, फाइनली तुम रडार में आ ही गए। तब लिंग सिंह भी काफी शौक होती हुई क्या था कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। कल तक जिसे मैं कुत्तों की तरह पीटता था, अपने पैरों तले रोता था, आज उसने मुझे ही थप्पड़ मारा। नहीं अब ये नहीं बचेगा, मैं इसका खून पी जाऊंगा। और फिर लिंग सिंह काफी गुस्से में एक और अटैक को क्रिएट करते हुए सिंह की तरफ बढ़ जाता है। जिस पर सीन क्या था कि आओ थप्पड़ तो बस ट्रेलर था, अब मूवी बनाते हैं। और इतना क्या कि सीन इसके अटैक को पकड़ लेता है। जिस पर लिंग सिंह क्या था क्या इसने मेरे अटैक को रोक लिया, लेकिन ये तो मेरा सबसे पावरफुल अटैक था। तब सीन अब अपने अटैक को क्रिएट करते हुए इसकी तरफ बढ़ता है। जिस पर लिंग सिंह काफी डरते हुए क्या था कि नहीं मुझे मत मारो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तब सीन अपने अटैक को एन मौके पर रोक लेता है। और रोते हुए क्या था कि क्या भाई तुम तो बड़े फुद्दू निकले, मैं चाहूँ तो पलक झपकते तुम्हें खत्म कर सकता हूँ, बट तुम्हारे ग्रैंडपा लॉन्ग सॉन्ग का हमारे क्लैन के साथ काफी अच्छा रिश्ता है, इसीलिए मैं तुम्हारी जान को बख्श देता हूँ। जिस पर लिंग सिंह काफी डरते हुए क्या था कि हाँ थैंक यू भाई। तब सीन क्या था कि तुम जियोगे और जरूर जियोगे, लेकिन मौत से भी बदतर जिंदगी, आखिर तुमने मुझे मारने की कोशिश जो की थी। जसवाल से क्या था कि नहीं भाई ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। तब सीन पहले एक किक मारते हुए इसे साइड करता है, उसके बाद अपने पंच को मारते हुए क्या था कि इससे तुम्हारी बॉडी कंप्लीटली पैरालाइज हो जाएगी। और इतना कह के जिन इस पंच को मार देता है। जसवा पंच को खाते लिंग सिंह सीधे दीवार में जाके घुस जाता है और कहराते हुए क्या था कि मेरी कल्टीवेशन मेरे पूरे बॉडी में लकवा मार गया, मैं कोई भी हिस्सा नहीं हिला पा रहा। तब ये देख के डिसेबल्स भी काफी शौक होते हुए कहते हैं कि देखा तुमने, उसने लिंग सिंह को बस एक ही पंच में कम्प्लीटली वेस्ट बना दिया। जिस पर बगल वाला क्या था कि अरे कोई पता करो आज ये जिन कौन सा माल फूंक के आया है, बेचारा रोज धुलता था लेकिन आज तो ये खुद ही धोबी बन गया। तब रोनर भी काफी शौक होती हुई कह रही कि क्या ये वही जिन है जो पहले कभी हुआ करता था। जिस पर ये एल्डर अब अपनी मन में कह रहा है कि लिंग सिंह के फादर जो डायनेस्टी के जनरल है, अगर उसे पता चल गया कि किसी ने मेरे सामने लिंग सिंह का कितना बुरा हाल किया है तो फिर वो तो मुझे कच्चा ही निकाल जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कैसे भी करके ये मैटर सॉल्व करना होगा। अगर मैं इस बास्टर्ड को लिंग सिंह के फादर के सामने ले जाऊं तो फिर शायद वो मुझ पे नहीं भड़केगा। तब यही सोच के ये एल्डर कहता है कि बास्टर्ड जिन, तुमने बगैर किसी कसूर के लिंग सिंह को विकलांग बना दिया, अब तुम्हें इसका जवाब देने के लिए मेरे साथ चलना होगा। जिस बार चीन क्या था कि ओल्ड मैन तो ये तुम्हारी नजरों में बेकसूर था, मेरे ख्याल से तुम ये भी जानते होगे कि ये मुझे किस तरह से डेली बुली करता था, और कुछ दिनों पहले तो इसने मुझे ऑलमोस्ट मार ही डाला था। शायद तुम्हारी नजरों में ये कोई बड़ा गुनाह नहीं है ना। तो अब ये एल्डर क्या था तुम्हारी तो, और फिर ये एल्डर चिल्लाते हुए क्या था कि लॉ इन्फोर्समेंट वाले कहाँ मर गए। जिस बार यहाँ पे अब लॉ इन्फोर्समेंट ग्रुप के डिसाइबल्स आने लगते हैं, जहाँ डिसाइबल्स इन्हें देखते हुए कहते हैं कि देखो वो सीनियर ब्रदर तेन जी है, उसकी लेवल फ्यूजन स्पिरिट रिलम के पीक पर है।
अभी शायद छोटे मोटे मामलों को संभालने के सिम्हाई से ही मिला है। तो अब बगल वाला क्या था, पीक लेवल, इसका मतलब इसने फ्यूजन स्पीड रिलम के 14 लेवल्स को ही ब्रेक थ्रू कर लिया। जिस पर चेन क्या था कि ओल्ड मैन, तुम बस मुझे इतना बताओ कि लिंग सिंह की फैमिली की तरफ से ये थूक चटाई करने पर तुम्हें कितना मिलता है। तो अब ये एल्डर क्या था कि बस बहुत हो गया, पहले तुमने एम्प्रेस की मूर्ति तोड़ी, उसके बाद इस बेचारे लिंग सिंह को बेवजह ही इंसल्ट किया। लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों इसे ले जाओ और कड़ी से कड़ी सजा दो, ताकि भविष्य में कोई और डिसेबल ऐसी गलती करने का दुस्साहस ना करे। जिस पर चीन क्या था कि वाह बुड्ढे वाह, तुम तो थूक चटाई के एक्सपर्ट निकले। तो अब ये सीनियर डिसेबल तेंसी क्या था कि ये क्या हो रहा है, इसने तो मुझे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। जिस पर तेंसी अब चिल्लाते हुए क्या था कि खामोश हो जाओ लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने लड़कियों से ऐसे बातें करने की, तुम्हें सजा दूंगा मैं इस गलती के लिए। और इतना क्या कि ये अपने ऑरा को अपेयर कर लेता है। तो अब ये लड़कियां काफी डरते हुए कहते कि गया सीन का खेल खत्म हो गया। जिस पर ओनर भी कहते कि चलो हम लोग वापिस से गांव चलते हैं। तो अब सीन कहता कि चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जिस पर ओनर भी ओके कहती है। तो अब सीन कहता है कि वो तो तुम लॉ इन्फोर्समेंट के डिसाइपल हो, आखिर तुम तब कहाँ चले गए थे जब लिंग सिंह मुझे डेली डेली बुली करता था। तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर तब कहाँ था जब इसके ग्रुप के डिसेबल मेरी रोनर को परेशान कर रहे थे। लगता है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ कमजोरों पर ही लागू होता है, लेकिन टेंशन मतलब अब मैं कमजोर नहीं रहा। तुम्हारा ये जो लॉ है उसकी बनाओ बत्ती और डाल लो अपने पीछे वाले जेब में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर ये लड़कियां कहती है कि अरे बाप रे, सीन ने ये क्या कह दिया, ये बिल्ली जैसा लड़का तो अब अचानक ही शेर बन गया। तो बगल वाली कहती है कि लिंग सिंह को डिफीट करना अलग बात था, लेकिन तेंसी को डिफीट करना ये बहुत ही बड़ी बात है। जिस बात तेंसी अब काफी गुस्से में क्या था कि बाशर लड़के, तुम अब मुझे कानून सिखाओगे। तो अब सीन क्या था कि रोनर आंखें खुली रखना भी और एक्शन बाकी है। जिस बात तेंसी अपने टाइगर फिस्ट को क्रिएट करते हुए क्या था कि तुमने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, तुमने अभी तक जितनी भी गलतियां की हैं उसका पनिशमेंट मैं तुम्हें एक साथ ही देता हूँ। तब सीन इसके अटैक को देखते हुए क्या था कि अर्थ लेवल टाइगर फिस्ट, ये अटैक काफी अच्छा है लेकिन मेरे लिए नहीं, इस लेवल के अटैक से अब मेरा एक बाल भी बांका नहीं होने वाला। जिस पर इतना कह के जेन इसके अटैक को अपने हाथों से ही रोक लेता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।